था कि कब से कब कौन सा मोड़ रुख मोड़ ले, मगर आओ जरा उधर नहीं। इरशाद फरमाते हैं 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम और उनके घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया। नहर फुरात पे पहरा लगा दिए गए। उस ताकीद कर दिया गया कि सारे लोग दुनिया वाले यहाँ से पानी पी सकते हैं, मगर इस नबी के घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया है। हुसैन के घर वालों को एक कतरा पानी ना दिया जाए। अल्लाह अकबर। नहर फुरात वो जहाँ से काफिर भी पानी पिए, दुश्मन भी पानी पिए, खिंजीर भी पानी उसी नहर से पी सकता था। कुत्ते के लिए पहरा नहीं था, वो पानी पी सकता था, मगर इमाम आली मकाम और उनके घर वालों के लिए पानी बंद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। इतने जुल्म और तशद्दुद किए गए। 7 मुहर्रम, 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, ये 3 दिन का वक्त गुजर चुका है। 3 दिन के ये भूखे प्यासे नबी के घर वाले, अल्लाह अकबर। 10वीं मुहर्रम की ये जो रात आई शब आशूर की, फरमाते नक्कारा बजा दिया गया था जंग के लिए। अल्लाह अकबर। मगर इमाम पाक ने कहा था मुझे एक रात का मौका दे दिया जाए, एक रात का मौका दे दो, फिर मैं तेरे सर बात मानने के लिए तैयार, जंग के लिए मैं तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। एक रात मुझे मौका दे दिया जाए। वो एक रात लोगों ने मौका दिया। उस एक रात में मालूम है अपने हुजरे में खीमे में जब बैठाए गए सबों को गुल शमा को रोशे गुल कर दिया गया। तमाम तर अपने साथियों को बैठाया और ये इमाम हुसैन ने खुतबा दिया था कि ए मेरे साथियों सुन, तमाम तर लोग मेरे साथ जितने आने वाले हैं उन सबों को मैं इजाजत देता हूँ, जिसे जिसे मन करे, जिसे जिसे जिसका जिसका दिल चाहे तुम यहाँ से अंधेरे से निकलो और अपने घर की जानिब लौट जाओ। किसी के बेटे इंतजार कर रहे होंगे, किसी की बेटियां इंतजार कर रही होगी, किसी की बेबी अपने घरों में इंतजार कर रही होगी। मैं किसी को यहाँ पर रोकने के लिए नहीं हूँ कि इसलिए कि पता नहीं सुबह मेरे साथ क्या मामला पेश किया जाएगा, सुबह मेरे साथ क्या सुलूक किए जाएंगे। ये बात कहला कि हुसैन के साथ आकर के फंस गए। अल्लाह अकबर। कुछ देर के बाद फिर से शमा को रोशन किया गया। मामला ऐसा था कि जितने लोग पहले बैठे थे उसी तरह आप भी उसी तरह जम करके बैठे हुए हैं। हुसैन ने कहा था साथियों क्या तुम उठ करके नहीं जाओगे? अल्लाह अकबर। हुसैन के साथियों के जज्बे को देखना, उनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत को देखना। फरमाते इतने मोहब्बत लोग अंगड़ाइयां लेती है, हुसैन की बारगाह में खड़े होकर कहते रसूल अल्लाह के लगते जिगर, रसूल पाक के नवासे, मुस्तफा जान रहमत के लाडले, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि जब आप मुसीबत में आओ तो हम सब छोड़ करके चले जाएं। अगर मामला ये हो कि मुझे कत्ल कर दिया जाए, मैं फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मैं कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, या मैं जलाकर हवा में उड़ा दिया जाऊं, 70 मरतबा अगर ऐसे किया जाए और फिर मैं जिंदा कर दिया जाऊं, फिर मैं यही तमन्ना करूंगा कि जिंदगी हुसैन के कदमों में लुटा दूं मगर भाग कर नहीं जाऊंगा। ये मोहब्बत हुसैन उनके दिलों में, उनके साथियों के दिलों में। अल्लाह अकबर। जिन्होंने बचपन हुसैन का देखा था, जिन्होंने जवानी हुसैन की देखी थी, जिन्होंने 55-56 साल हुसैन की उम्र को देख रहा था, अल्लाह अकबर, वो हुसैन को कैसे छोड़कर चले जाते? वो समझ रहे थे कि मुस्तफ़ा का लाल तो यही है, मुस्तफ़ा का लाडला तो यही है, मुस्तफ़ा का घराना तो यही है जिस हुसैन के बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया था यही मेरा हुसैन, हसन और हुसैन है जो जन्नती जवानों का सरदार होगा। कैसे इसे छोड़ करके चला जाऊं? आखिरी वक्त में मुस्तफा ने कहा था कि मैं 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं जिसे कभी तुम नहीं छोड़ना, अगर एक भी छोड़ दिए तो तुम नाकाम हो जाओगे। एक कुरान है, दूसरा अहले बैत अतहार है, इसलिए कि दुनिया में भी ये तेरे साथ रहेंगे, हौज़े कौसर पे जाओगे वहां भी यही तेरे साथ रहेंगे। इसे कैसे छोड़ करके चले जाए? अल्लाह अकबर। 10वीं मुहर्रम का दिन सूरज तुलू हुआ, ऐसे जुल्म तशद्दुद के सूरज निकले थे। अल्लाह अकबर। ऐसा लग रहा था कि पूरे कायनात पे तारीकी छाने वाली है। वो दिन जब नमूदार हुआ, हुसैन के तमाम का साथी एक एक करके मैदान करबला में जा रहे थे, सब एक एक बादीगर शहीद किए जा रहे थे। किसी की गर्दनें काटी जा रही थी, किसी के बाजू कलम किए जा रहे थे, किसी के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। जिसपे 6 महीने का, जिसमें 6 महीने का मासूम असगर भी था, जिसमें 18 साल के लिए पर जवान बेटे भी थे, जिसमें 19 साल के कासिम की जवानी भी थी, अब्बास अलमदार के बाजू भी शामिल थे। अल्लाह अकबर। उस हुसैन के लाल पर, उस हुसैन के साथियों पे कुर्बान जाना मुसलमानों, जिन पे लोगों ने इतने जुल्म तशद्दुद के पार तोड़ा था कि 3 दिन के ये भूखे प्यासे एक एक करके करबला की वादी तपती रेत पर आते थे। सबों का ये ऐलान था कि मुस्तफा के दिन छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे? मुस्तफा के नवासे को तुम बर्बाद करने के लिए आए हो,
मगर एक भी ना सुना था, ना शिमर ने सुना, ना कुली ने सुना, ना हुरमला ने माना, ना अमर बिन साद ने माना, ना इब्ने जियाद ने माना था। बस ये था कि हुसैन को मार दिया जाए, बस ये था कि उनके घर वालों को कत्ल कर दिया जाए, उनके सरों पे जुनून छाया था। मगर ये दीवानों जरा तवज्जो से सुनना, फरमाते जब सैयदा सकीना प्यास से तड़पी है, जिनके लभाए मुबारक पे पपड़ियां पड़ती चली जा रही थी, मगर वो सैयदा सकीना जो खुद प्यासी है मगर अपना ख्याल नहीं था, ख्याल था तो अपने 6 महीने के भाई अली असगर का ख्याल था। अपने चचा अब्बास से पुकार करके कही थी, ए चचा अब्बास देखो ना सारे लोग प्यासे हैं, मगर 6 महीने का मेरा बाबू असगर कितना प्यासा है। जुबान निकाल निकाल करके कभी अपनी माँ को दिखाता है, कभी अपने बाबा को दिखाता है, कभी अपनी बहनों को दिखाता। चचा कम से कम इस भाई के लिए पानी का इंतजाम कर दो ना। ए भाई मुसलमानों जरा तवज्जो से सुनना, करबला सिर्फ हम सुन करके चले जाते, सबक क्या लिया हमने? इतनी कुर्बानियां, इतनी परेशानियां किसके लिए उठाई गई? अरे वो पानी खुद ना पिए मगर हमारे लिए पानी का इंतजाम कर गए। ये कुर्बानियां किसके लिए? हमारे लिए थी, उम्मत मुहम्मदिया के लिए कुर्बानियां थी। अगर आज हम ना समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? अगर आज हम इसका ख्याल ना करेंगे तो फिर कौन करेगा? आओ जरा तवज्जो से सुन। फरमाते हज़रत अब्बास तैयार हुए, हुसैन पाक से इजाजत लिए, मैदान करबला में है, कमश्किज़ा लिए हुए नहरे फरात की जानिब चले। 2000 लश्करों ने सामने आकर रुकावट डाला था, ए अब्बास मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा, मगर एक अकेले अब्बास ने 2000 लोगों को लथेड़ कर मारा था। नहरे फरात के साहिल पे पहुंचे, मशकीज़े में पानी भी लिया, चुल्लू में पानी उठाया कि खुद जरा पी कर प्यास तो बुझा लूं, मगर ख्याल आ गया खीमे में बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, उसके लिए पानी का इंतजाम कर लिया जाए। अब्बास ने पानी को फेंका वहीं पे, मशकीज़ा बाएं बाजू कंधे पे लटकाया, घोड़े पे सवार हुए तेजी से चले। लोगों यजीदी कुत्तों ने उसे घेरा, बड़ी जुल्म और तशद्दुद के साथ धोखे से वार किया। अब्बास के बाजी बाएं बाजू कटे जमीन पे गिरे, दूसरे ने मारा दाहिना बाजू कटे जमीन पे गिरे। अब्बास ने दांतों में मशकीज़े को दबाया, ऐलान हुआ था कि पानी खीमे तक ना पहुंचना पाए। तीर ऐसा चलाया था कि मशकीज़ा फटा पानी जमीन पे गिरा है। अब्बास पे ऐसे तीर चलाए, कभी सीने पे तीर आके व्यवस्था होता, कभी चेहरे पे तीर लगते हैं, कभी बाजू पे तीर, कभी पुष्ट कंधे पे तीर लगते हैं। अल्लाह अकबर। अब्बास जब जमीन पे आने लग गए ने तो पुकार कर कहा था, भैया हुसैन खबर लीजिए, भाई हुसैन खबर लीजिए। हुसैन खीमे से बाहर निकले, दौड़े दौड़े आए, अब्बास को उठाया, गोद में है, बेहोश है हजरत अब्बास। आंखें खुली तो हुसैन का चेहरा नजर आ गया। अब्बास मुस्कुराने लग गए। बताए साबिरो शाकिर वो जमात है हमारे यहाँ तो यह है कि हम जरा सा घर में बीमार हो जाएं तो रब की शिकायत की ढेर लगा दिया करते हैं। एक दिन अगर खाना एक टाइम ना मिले तो हम कहते कि परवरदिगार इतना गरीब क्यों बनाया था। बता 3 दिन नहीं खाया है मगर औलादे कटा रहा है, 3 दिन तक पिया नहीं है मगर भाई कट रहे हैं, मगर एक भी जरा उफ तक नहीं करता है। अल्लाह अकबर। मालूम है उस वक्त क्या दिल पे गुजरा होगा जब हमारा और आपका बेटा थोड़ा सा बीमार हो जाए ना, हम अपने बेटों को कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये हॉस्पिटल, कभी वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया करते। रातों की नींद उड़ जाती है, दिल बेचैन हो जाया करता है, बेकरारी के आलम छा जाया करते हैं। मगर उस हुसैन के दिल पे क्या गुजरा होगा जिस वक्त गोद में बेटा हो, तीर हुरमला का हो, अल्लाह अकबर, गला छेद कर दिया गया हो, हुसैन के बाजू में आकर के तीर पेवस्त हुआ होगा। उस वक्त भी अली का, उस वक्त भी हुसैन का बेटा गोद में अली असगर मुस्कुरा रहा हो। अल्लाह अकबर। किसी ने क्या ही खूब कहा था कि तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, तीर खाकर मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का फकत समझा, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने, मुस्कुराने का फकत समझा सबब फकत समझा शब्बीर ने। फरमाते वो भी बच्चों से, वो बच्चे एक बच्चे पर निशाना, वो भी झुककर दूर से, एक कौन सा तीर मारा हुरमला तेरे तीर ने। अल्लाह अकबर। कौन सा तीर मारा था? गले पे तीर लगे फिर भी असगर के लबों पे मुस्कान है। अल्लाह अकबर। मगर मंजर आखिरी बात सुनो, इमाम आली मकाम की जब बारी आई थी, मामला ये था कि कोई सहारा देने, कोई सवारने वाला ना था, कोई सवारी पे सवार करने वाला ना था। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन है जो बिस्तर पर बीमार है,
तो उठने की ताकत नहीं रखते, चलने की कुव्वत नहीं है, इतने बीमार हैं। अकेला हुसैन तमाम तर साजो सामान लेकर मैदान करबला में उतरे हैं। लोगों ने इतने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे, अकेले एक हुसैन पर चारों जानिब से घेराव डाला था, चारों जानिब से तीरों की बारिश हो रही थी। इमाम हुसैन के उस जिस्म नाज़री पे तीर पेवस्त हो रहा था, उस पेशानी पे जाकर के तीर लगता था जिस पेशानी को मुस्तफा ने कभी सूंघा भी था, कभी चूमा भी था। मुस्तफा से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, हुसैन के जिस्म अतहर को चूमते हैं ये तो बात समझ में आती, क्या आपने हुसैन से प्यार किया है मगर सूंघा क्यों करते हैं? तब मुस्तफा ने जवाब दिया है कि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आया करती है। अल्लाह अकबर, वो जिस्म नाज़नी जिस पर लोगों की तीरों की बारिश हो रही है। फरमाते यही तक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का ये लाडला, फातिमा ज़हरा के ये नूरे नजर, अली के मुर्तजा का ये लख्ते जिगर, अकेले ये बहादुरी कैसे दिखाते हैं? मुख्तसर में अगर आप इजाजत तो थोड़ी सी एक और बात सामने पेश कर दो, इजाजत है? कि कई दूर जा करके वो दरवाजा गिरा था। फरमाते उसी अली का बेटा इमाम हुसैन रन में जब उतरा है, अकेले हुसैन ने जिधर जिधर वो उतरते थे लोगों को सर गाजर मूली की तरह काटता नजर आता था। अमर बिन साद का ऐलान था, अकेले अगर तुम लड़ोगे तो ये अली का बेटा है, सबको काट करके रख देगा मगर कोई इसे जमीन पे गिरा नहीं सकता है। अगर इसे तो जमीन पे लाना चाहता है तो सब लोग एक साथ आकर के घेराव बनाओ। अब चारों जानिब से निशाना लगाना शुरू किया। जालिमों का जुल्म कितना बढ़ा, फरमाते निशाने लगाना शुरू किए। नमाज का वक्त हुआ, मुस्तफा जाने रहमत का लाडला जमीन पे आ गया है, सजदे में नमाज के लिए सजदे पे सर को टेका है। फरमाते जालिमों ने जुल्म ढाया, मुस्तफा जाने रहमत के लाडले को शहीद कर दिया। और मालूम है सिर्फ शहीद नहीं किया, इमाम हुसैन को तड़पाया है करबला की मैदान में। जब शहीद कर लिया ना तो ऐलान किया था कि तमाम तर लोग एक एक करके इनके लिबास, इनके मालो सर को लूट लिया जाए। फरमाते किसी ने बदन से कुर्ते को उतार लिया था, किसी ने हुसैन के पाजामा को उतारा था, किसी ने पांव से जूते को उतार लिया, किसी ने तलवारें ले ली, किसी ने साफा अमामा ले लिया। अल्लाह अकबर, इतने पे बस नहीं किया था। फरमाते इतने पे बस ना हुआ, अमर बिन साद ने ऐलान किया था इस हुसैन के जिस्म पर कौन अपने घोड़ों को दौड़ाएगा, अपने घोड़ों के टापों से कौन रोक लेगा। अल्लाह अकबर, 10 या 12 लोग तैयार हो गए जिन्होंने अपने घोड़ों से हुसैन के जिस्म नाज़नी को रोंद दिया था। अल्लाह अकबर, वो हुसैन का जिस हुसैन के जिस्म को आला हजरत ने कली और फूल कहा था, वो फूल कहा है। फरमाते वो फूल जैसे बदन पर पता नहीं, घोड़े के जब टापू पड़े होंगे, पता नहीं हुसैन का जिस्म का हाल क्या होगा। कितने जबरदस्त लोगों ने जुल्म किया था। अल्लाह अकबर, मगर मुसलमानों, इतने कुछ होने के बावजूद भी पता लोग ये समझ रहा था कि हुसैन का सर जिस्म से अलग हो गया। यजीदी हम जीत गए। इधर ललकारा बज रहा था, ढोलक बजाए जा रहे थे, सजाया जा रहा था, गली कूचो सजाए जा रहे थे, कुमकुमे लगाए जा रहे थे। लोग सोच रहा था कि हम जीत गए, हुसैन मर गया। उसे ये मालूम नहीं था कि कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।